हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 आज जब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है और मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और कोई घर में ब्लॉग बनाता नहीं है, कोई वीडियो बनाता नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैं पड़ी रहती हूँ चारपाई पे, तो मन भी नहीं करता ब्लॉग बनाने का। तो आज बच्चे चले गए थे स्कूल। बच्चे तो डेली स्कूल जा रहे हैं, खैर जो बनता है वो मैं बना देती हूँ और जैसे भी होता है कर लेती हूँ। करना है, सारे काम करने हैं, कोई है नहीं घर पे तो करना ही है सब कुछ। तो तबीयत करीबन आज मुझे 2 हफ्ते से हो गए तबीयत ख़राब हुए, लेकिन वो ये कि डोलती रहती हूँ तो किसी को नहीं दिख रहा है। काम होते हैं सब तो वो कर लेती हूँ मैं जैसे भी होता है मुझसे, तो वो किसी को नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, 9:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के। तो बच्चे काफ़ी देर हो गई गए हुए, 9 बजे चले गए थे। तो यहाँ पे देखो धुएँ लग गए हैं। तो यहाँ कुछ आज मद्दी मद्दी धूप है, नहीं खूब तेज़ धूप निकल आती है इस टाइम पे। और यहाँ पे ये डाल गई हैं अपने बिस्तर, बोरी वोरी सब कुछ। और दीवार पे आप पानी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मेरे यहाँ सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। काफ़ी दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। मैं कोशिश करूँगी चाहे मैं छोटा सा ही ब्लॉग डालूँ, लेकिन डेली ब्लॉग आएगा मेरा। करीबन मुझे 15 दिन से हो गए बिना पूजा किए। देखो वो कर जाती दीपक पूजा है, सुबह पूजा कर गए। और भगवान जी को क्या दे के गए हैं, बादाम। बादाम खाएंगे मेरे भगवान जी। और बिस्तर कुछ अभी इस तरीके का पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। बच्चे गए, कपड़े पड़े हुए हैं तय बनाने के लिए। कुछ यहाँ टंगे हुए हैं, कुछ यहाँ टंगे हुए हैं, कुछ ये तौलियाँ टंगी हुई हैं, इनको भी बाहर डालूंगी तो सूखने के लिए। तो कुछ इस तरीके का मेरा रूम पड़ा हुआ है। हाँ, मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो एक रूम है तो उसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लगा दूँगी गेट। और अभी मेरे किचन ना फैली हुई पड़ी है बिल्कुल, और बच्चों को छोड़ के मैं बैठ गई थी। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैं डेली सोचती हूँ कि ब्लॉग बनाऊँगी। आप लोगों के साथ बहुत सी बातें हैं जो शेयर करनी है मुझे, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ, ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट कर पाती हूँ। तो इसलिए कल शाम को किया भी था, लेकिन देखो कुछ इस तरीके की मेरी, देख सकते हो आप। इसमें रखा है नींबू का अचार। मैंने दोबारा बनाया, एक बार बनाया था तो आपको दिखाया था, अब ये दोबारा इसमें गाजर नींबू ये सब, एक नींबू बच गया था ये रखा हुआ है। और ये धनिया वनिया सब मैंने यहीं रख दिया। यहाँ पे तवा भी रखा है, इसमें आलू की सब्जी है जो मैंने कल बनाई थी, आज नहीं बनाई है। ये रखा हुआ है लहसुन छिला हुआ। इसका मुझे कुछ करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि तब जब अंदर से तबीयत ठीक होती है ना तो सब चीज़ का मन करता है, मन भी शांत रहता है। और देखो यहाँ मटर रखी है मेरी छीलने के लिए। कल मैं सोच रही थी इसको छील दूँ, परसों आई थी, परसों क्या था, बिस्पित को आई थी। तो मन नहीं करता अंदर से, जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो किसी काम का मन नहीं करता है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को ये सारे काम करने के बाद। आपको दिखा दिया है मैंने, वीडियो तो शेयर नहीं करूँगी, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। इसको सबको फिनिश करने के बाद मिलूँगी आपसे। तो फ्रेंड यहाँ काम से फ्री होके मैं नहा के आ चुकी हूँ और कपड़े वपड़े धुल गए हैं मेरे, क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, खाली मेरे थे और थोड़े से 1-2 बच्चों के थे। क्योंकि कल मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे तो इसलिए कपड़े आज कम थे। और बच्चे आज नहा के नहीं गए, क्योंकि कल नहा के गए थे तो कल बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो आज बहुत कम थे। और तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो आप सभी को पता है कि मैं कम से कम करती हूँ कि कपड़े कम हों। तो यहाँ नहा धो के फ्री हो गई हूँ। आप सोच रहे होंगे नहा के तुरंत दीदी वीडियो क्यों बना रही हो। अभी मैंने फेस पे कुछ लगाया नहीं है अपने पे, और बिना फिल्टर का है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। और मैं किससे धुलती हूँ तो वो मैं होममेड साबुन बनाती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, पड़ी हुई है साबुन जो मैंने बनाया उसकी मैंने डाल दी थी पूरी। और आज मैंने ये क्या मंगाया है पर्पल ऐप से, आप देख सकते हो, पर्पल ऐप से मंगाया है मैंने। क्या मंगाया है ये मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी कि इसमें क्या है, ठीक है। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी का भी, लेकिन मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि मेरा चेहरा ख़राब होता चला जा रहा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी कुछ मंगाऊँ। और काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, अब इसका रिजल्ट क्या होता है वो आप लोग देखना, ठीक है, वो तो आपको दिखाई देगा ही। तो फ़ोन को मैं रख दूँ यहाँ पे और अब मैं करूँगी इसकी अनबॉक्सिंग।
क्योंकि स्टैंड नहीं है, स्टैंड टूट गया है मेरा, बड़ा वाला स्टैंड है, तो उसमें मैंने लगाया नहीं। ये है, इसमें दिखाती हूँ क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी ये बंद है, मुझे भी नहीं पता। और आप ऐप का नाम देख सकते हो। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, चलो। पहले इसको डालती हूँ मैं, क्या निकल रहा है इसमें, मैं आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ इसको। पहले फ़ोन को सीधा कर लो, ठीक है। क्या है इसमें, बहुत जल्दी पड़ती है मुझे फाड़ने की कोई चीज़ हो, ये लगती है जल्दी निकल रहा है। यहाँ पे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी। और ये क्या निकला इसमें, ये क्या है इसमें, चलो दिखाते हैं क्या है। तो इसको खोलते हैं, क्या है इसमें, ये है राइस वाटर। आप देख सकते हो, ये है राइस वाटर जो मैंने मंगाया था पर्पल ऐप से। और ये है डर्मडॉक की क्रीम, और इसके साथ 2-in-1 कुछ आया है, कार्ड पाउडर वगैरह कुछ, मुझे नहीं पता क्या है इसमें। इसमें कुछ है अंदर, और इसमें मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन ये है, देख सकते हो। तो मैं आपको हाथ में लेके देखती हूँ, इसमें वीडियो सही नहीं बन पा रही है। यहाँ पे ये है मेरा राइस वाटर, जो कि मैंने बालों के लिए और फेस के लिए मंगाया है। और ये है डर्मडॉक की डे क्रीम। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, मैंने पहली बार मंगाई है, रिजल्ट क्या आता है वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो मैंने मंगाई है, अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने की है। तो अब फेस पे इसको लगाती हूँ, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग लगाने के बाद फेस को देख सकते हो कितना, मतलब बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब रिजल्ट बाद में पता चलेगा 6 दिन लगाने के बाद, तो आप खुद देख लेना क्या रिजल्ट आता है इसका। मैंने फेस पे यूज कर लिया, इसको अप्लाई कर लिया, यूज कर लिया है, कुछ भी समझ लो आप, अपनी भाषा में बता रही हूँ आपको, जैसे मैं बोलती हूँ उसी लैंग्वेज में। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है इसका। अभी जस्ट लगाई है मैंने, पहली बार मैंने इतनी महंगी क्रीम नहीं लगाई है शायद पहली बार इतनी महंगी क्रीम लगाई है। तो अब लगी है बहुत तेज़ भूख, तो चलो पहले मैं बना लूँ खाना, उसके बाद खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आ जाओ फ्रेंड, खाना बन के है रेडी। और खाने में क्या क्या है, दही है और आलू टमाटर की सब्जी है और रोटियां हैं। मुझे तो लगी है बहुत तेज़ वाली भूख, तो पहले मैं खा लूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। और जिस किसी को खानी हो तो आ जाइए, खा सकते हो। 1 मिनट थाली बैग से दिखा दूँगा आपको। यह है मेरी थाली, रोटी है और सब्जी है आलू टमाटर की, जो मैंने आज नहीं बनाई, कल की है, ठीक है। और ये है चीनी दही। तो आ जाइए, खा लीजिए आप भी। तो मिलती हूँ खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड, हम खाना खा के सो गए थे और हमारी चिल्लड़ आ चुकी है। जल्दी जल्दी भागो 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 भागो। यहाँ पानी किसने फैला दिया, इधर आ गई हमारी ये चिल्लड़। सरप्राइज क्या लाया भी है सरप्राइज के लिए। अच्छा, इतनी सारी टॉफी लाया है मेरा बच्चा मेरे लिए, इतनी सारी टॉफी। एक ने दिया, एक नहीं। देखिए, इन्हें मिली है छोटी छोटी, देखिए हमें मिली है देखो सबसे बड़ी टॉफी। बड़ी टॉफी, जो टॉफी के पीछे लड़ाई होती है, हमारे पास है टॉफा। हमारी पे देखो घर में लड़ाई हो रही है। अभी देखूंगा, चलो ये हालात है यहाँ पर, टॉफी के पीछे लड़ाई हो गई घर में, बजते ही बजते इतनी टॉफी मुझे मिली है। अब ये आ गए, अब इनके लिए बनाना खाना। नहीं, मेरे चुटकू ने दिए मुझे, मैं नहीं दूंगी। ये क्या लगा रखा है, पता नहीं क्या लगे है। मेरे चुटकू ने टॉफी दी है, कितनी सारी, कितनी है, 5 6 7 है।
तो फ्रेंड बच्चे आ गए, बच्चे आने के बाद खाना बनाया, आपने देखा। तो टॉफ़ी के पीछे हो गई लड़ाई हम सब में, तो टॉफ़ी खाने के चक्कर में रह गए सब। और फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो शाम हो गई है, करीबन 5 बजे का टाइम हो गया। मैंने तभी एसी में देखा है तो 5 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं यहाँ बैठी थी, थोड़ी सी धूप आ रही थी तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं धूप ले लूँ। और धूप अब काफ़ी तेज़ पड़ने लग गई है ना, तो मतलब मन नहीं करता धूप में बैठने का। लेकिन यहाँ हल्की सी आ रही थी तो मैं यहीं पे बैठी हुई थी। और अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है मेरी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में आ जाएगा। और जो मेरे नए यूट्यूबर हैं मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, उनकी समझ में ज़रूर आएगी ये बात। क्योंकि पुरानों को तो पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन नए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता, मेरी जो नई ऑडियंस है उसको नहीं पता है कि क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो चलो आज मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने एक वीडियो डाला था कि नंगा का गुठन्ना गुम हो गया, तो आप ढूंढ ले आना उसको। तो उस पर एक भैया ने कमेंट किया था कि आपने तो नंगा को बिल्कुल नंगा ही कर दिया। तो हालांकि मैंने उनको कमेंट में जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को तसल्ली नहीं हुई। क्योंकि जब तक पूरी बात पता नहीं होती है तब तक हमको तसल्ली नहीं होती है कि मतलब हम किसी पे ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हैं किसी को। तो देखो, मुझे किसी को ब्लेम करने का शौक़ नहीं है, मैं कभी किसी के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं करती। ये मेरा स्वभाव धर लो आप, कि मैं जब तक किसी के बारे में नहीं जानती हूँ ना तब तक मैं बोलती नहीं हूँ उसके बारे में, मेरी आदत है। तो नंगा कौन है ना, बहुत से सवाल हैं आप लोगों के दिमाग में। नंगा कौन है, नंगा क्यों कहते हैं उसको, नंगा उसका नाम है या वो नंगा रहता है ना। बहुत सारे मतलब दिमाग में आपके टिक 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 चल रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने शायद मेरे चैनल पे गए हो लेकिन आपने वीडियो नहीं देखा, तो पहले तो आप वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ पूरा। तो नंगा कौन है, सबसे पहला जवाब है कि नंगा कौन है और उसको नंगा क्यों बोलते हैं, क्या उसका नाम है नंगा। तो मैं आपको बताऊं कि वो एक्चुअली नंगा ही रहता है। नंगे का मतलब समझ रहे हो कि वो अंडरवियर वगैरह से नीचे जो होता है उसको कुछ भी नहीं पहनता है, वो नंगा रहता है, ठीक है। तो उसका जो गांव में आपको पता है कि जो जैसे रहता है उसी तरीके से उसका नाम पड़ जाता है। तो उसका नाम नंगा पड़ गया है, वो नंगा रहता है तो उसे सब नंगा ही बोलते हैं। पागल है, पागल नहीं है वो, पागल नहीं है उसके, ये समझ लो कि वो पूरी फैमिलियों को चलाता है अपनी का। मतलब 3-4 उसके भाई हैं, उनकी पूरी फैमिली को वो ही चलाता है, वो ही मेंटेन करता है सबको। किसकी औरत को किसके पास जाना है, किसके क्या करना है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ तक वो मेंटेन करता है। और मोहल्ले मतलब गांव में बहुत सी लेडीज हैं, पूरी तो नहीं कहूँगी कि पूरी सब तो एक जैसी नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो कि उसके इशारों पे नाचती हैं आज भी। अब मुझे नहीं पता वो ऐसा क्या करता है उनके साथ में, या क्या उससे लोभ लालच है उन लोगों को, तो इसलिए वो उसके फेवर में चलती है। ये तो वो औरतें ही जानती होंगी कि क्यों चलती हैं। उसकी वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड किया, यहाँ तक बात पहुँची, सुसाइड किया। लेकिन वो पता नहीं क्यों लोग उसके बारे में बोलते नहीं है, मेरे तो समझ में नहीं आता। मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो पुलिस मेरे रिपोर्ट वगैरह भी की, क्योंकि मेरे साथ उसने बदतमीजी की थी, तो मैंने रिपोर्ट वगैरह की। तो उसने क्या राजनीति चली कि मेरा जो ससुराल वाले थे सब मेरे सास ससुर, और हकीकत बात तो ये है कि उन लोगों का जो फेस दबा हुआ था वो सामने आ गया मेरे, और कुछ नहीं है। जिस चीज़ को मैं गलत फहमी में ले जा रही थी कि नहीं वो मेरे अपने हैं, मैंने हर मुसीबत में उनका साथ दिया, मैंने मेरे पति ने हर मुसीबत में साथ दिया। कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, बुरे के लिए नहीं करता है। ये चीज़ आप भी अच्छे से जानते हो कि शायद भगवान चाह रहा था कि आज इनका फेस इनके सामने आ जाए। जो मुखौटा उन पर चढ़ा हुआ था वो मुखौटा नंगा की वजह से ही उतरा, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को जेल में नहीं बंद करवा के आ सकती है किसी दूसरे पर्सन की वजह से, किसी दूसरे आदमी की वजह से। ये कलयुग की माएँ हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बहुत से कहते हैं कि माँ बाप को दुख दे रहे हैं बच्चे, तो उन माँ बाप का भी कुछ ना कुछ कसूर होता होगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई कसूर नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर उनका कसूर नहीं है तो भगवान उनको सज़ा ज़रूर देगा उनके बच्चों को। लेकिन अगर कसूर है तो भैया ऐसी माँ है जो मैं गुजरी हूँ उस दौर से, और मैं यही गॉड से प्रे करती हूँ कि उस माँ को मैंने अगर उसके साथ अच्छा किया है तो अच्छा देना, बुरा किया है तो मुझे बुरा देना, बस बात यहाँ ख़त्म है। और वो औरत नहीं है,
हकीकत बताऊं तो कहते हैं ना, एक डाहिन होती है वो भी 7 घर छोड़ के खाती है, वो तो अपने ही बच्चों को खाने में लगी है। उसे ये नहीं है कि ये मेरे नाती हैं, ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अलग लगता है, मुझे भी बहुत दुख होता है कि मैंने शायद पहले कुछ बुरे कर्म किए होंगे जब ऐसी ससुराल मिली, ऐसे सास ससुर मिले मुझे। और नंगा तो ये समझ लो उनका बाप है, उन सब कुछ है नंगा उनके लिए, उनके। क्योंकि भाई देखो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मेरे घर में कोई ऐसा पर्सन आए कि जो इस समाज से थोड़ा हटके हो, वो नंगा रहता है, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। मैं घर में नहीं आने देती थी। उन लोगों को लगता है कि जो हम कर रहे हैं गलत काम वो ये भी करे, तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने परिवार को छोड़ के दूसरे के लिए बोलूं या दूसरे के पास जाऊं। नहीं भैया, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। चंद पैसों के लिए, चंद खुशियों के लिए मैं नहीं जा पाऊंगी। नंगा के घर में जितनी भी लेडीज है सब, क्या बताऊं मैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए उस कदर। कोई ऐसी नहीं है जो उसके पास से होके नहीं गुजरी। अब पास का मतलब आप समझ लेना, समझने वाले समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लियर करके इस चीज़ को नहीं बता सकती आपको। तो नंगा नंगा ही रहता है, मैं उसको नंगा नहीं कह रही हूँ, वो नंगा ही रहता है। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि नंगा ही रहता है वो और गंदगी फैला रहा है। अगर कोई जा रहा है या आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता के जाना। चीज़ नहीं, सॉरी, कोई भी जगह ऐसी है जहाँ उसको छोड़ा जा सकता है, या कोई ऐसी मतलब संस्था है जहाँ उसको भेजा जा सकता है, तो प्लीज़ मेरे हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि वो समाज में गंदगी फैला रहा है और बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहा है। इस बात को मेरी को 1 साल हो गई, लेकिन वो कभी मतलब मैं चुप हो गई, इसका मतलब उसने कमजोरी समझ ली। मैंने FIR की, पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता। पुलिस नंगा ने उसको क्या दिखाया, क्या खवाया, कहाँ गया, क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता है एक्चुअली, हकीकत बता रही हूँ मैं। बस इतना है कि हाँ, पुलिस वालों को उसने पैसे दिए थे, क्योंकि जब पहले जो ट्यून थी उनकी, वो ट्यून बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। और मैंने पुलिस वाले देखे हैं कि सिर्फ वो ताकतवर लोगों का साथ देते हैं। ताकतवर ऐसे नहीं कि वो शरीर से ताकतवर हों, जिन पे नेता नगरी होती है और मतलब ऐसे ही होते हैं, उनका साथ देते हैं वो, अदरवाइज साथ नहीं देते हैं किसी का। तो नंगा के पास भाई पहले, क्योंकि वो नंगा तो है ही। एक बात छोटी सी मैं बता दूं कि कहते हैं लोग कि नंगा से तो गंगा भी हारी। तो वो तो नॉर्मल नंगा ही है, जैसे हम किसी के पास पैसे नहीं है या कोई गरीब है वैसा है, मतलब लड़ाकू है, तो कहते क्या उस नंगा के मुंह लग रहे हो, उससे तो गंगा वैसे भी हारी है नंगा से। तो वो तो रियल में नंगा है, उससे गंगा का सारी दुनिया हार जाएगी। वो जिसके पीछे पड़ जाए उसको ये समझ लो खुद तो नंगा है, दूसरों को और नंगा करने की सोचता है, तो इसलिए वो नंगा है। और मैंने गुठन्ने की वीडियो डाली थी, तो उसका सर्च चल रहा है, शायद मिल जाए उसका गुठन्ना, तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना के डालूंगी। तो आज मैं इस वीडियो में मतलब लगा दूंगी अपना जो कुछ है नंगा का, आप वो देख लेना। ऐसा मिला है उसका गुठन्ना का, ऐसा हुआ है, और कहीं मिल जाए तो ढूंढ के ले आना, उसको दे देना, ठीक है। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ये कमेंट छोड़ देना कि इसका क्या करना चाहिए, नंगा का क्या करना चाहिए। मैं इस नंगा से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, हकीकत बता रही हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों को एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।